एक गांव में रत्ना देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। रत्ना देवी का परिवार बड़ा था, जिसमें उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। रत्ना देवी का घर खुशहाल तो था, लेकिन बहुओं के बीच आपसी खींचातानी ने उस सुख शांति को गुम कर दिया था। हर बहू चाहती थी कि सास उसे सबसे ज्यादा प्यार करे, और हर छोटी छोटी बात को लेकर आपस में तकरार होती रहती थी। रत्ना देवी बहुत परेशान थीं। वह चाहती थीं कि उनके घर में सब मिलजुल कर रहें और आपस में प्रेम बढ़े। एक दिन उन्होंने सभी बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम सबके लिए एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनना। कहानी का पाठ। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास कुल 5 औजार थे, एक कुल्हाड़ी, एक आरी, एक रस्सी, एक हुक और एक बैलगाड़ी। लकड़हारा इन सब औजारों का इस्तेमाल करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वो रस्सी से उसे बांधने की कोशिश करता तो रस्सी कमजोर पड़ जाती। आरी से पहिया काटकर ठीक करने की सोचता तो आरी से कुछ मदद नहीं होती। धीरे धीरे सारे औजार खराब हो गए। वो परेशान हो गया। तभी जंगल में एक साधु आए और लकड़हारे से बोले, तुम्हारे औजार तभी काम करेंगे जब वे एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले अकेले सब बेकार हैं। लकड़हारे ने साधु की बात मानी और सभी औजारों को एक साथ जोड़कर काम लिया। कुछ ही समय में उसकी बैलगाड़ी ठीक हो गई और उसका जीवन फिर से आसान हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम साथ नहीं रहेंगे, कोई काम सफल नहीं होगा। सास का संदेश। रत्ना देवी ने कहानी सुनाने के बाद अपनी बहुओं से कहा, तुम सब भी मेरी औजारों की तरह हो। अकेले अकेले तुम्हारा हुनर बेकार जाएगा। जब तक तुम साथ नहीं रहोगी और एक दूसरे का सहारा नहीं बनोगी, तब तक न इस घर में शांति होगी और न खुशहाली। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बहुएं कुछ देर चुप रहीं। उन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि उनकी लड़ाई झगड़े ने घर का माहौल कितना खराब कर दिया है। बड़ी बहू सबसे पहले बोली, सासू माँ, आपने सही कहा। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरी बहू ने भी उसकी बात का समर्थन किया। धीरे धीरे बाकी बहुएं भी सहमत हो गईं। सुख शांति का लौटना। उस दिन के बाद से रत्ना देवी के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बहुओं ने आपसी झगड़े छोड़ दिए और एक दूसरे की मदद करने लगीं। उन्होंने मिलकर घर को संभालना शुरू किया। हर कोई एक दूसरे की तारीफ करता और मिलजुल कर काम करता। गांव में अब रत्ना देवी के परिवार की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते, 5 बहुएं 5 औजार की तरह हैं। जब तक सब साथ हैं, तभी घर में खुशहाली है। इस तरह रत्ना देवी ने अपनी समझदारी और कहानी के जरिए अपने परिवार में शांति और प्रेम का बीज बो दिया।